Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brule. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is education is the foundation upon which we build our future. Topic of the day is structure of atom, that is shape of orbitals, radial wave function plots. From class 11 chapter 2. So लास्ट लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था क्वांटम नंबर्स क्या हैं. उन क्वांटम नंबर की हेल्प से आप एन एल एम वैल्यूज फाइंड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको एल और एम वैल्यूज निकालनी है फॉर एन इक्वल्स टू 3. तो एन आपको पता है, आपको एल और एम फाइंड करना है. तो हमें फॉर्मूला पता है, एल वेरीज फ्रॉम 0 to n-1. तो एल विल बी 0, 3 - 1 is 1 2. एल आ गया 0 1 2, तो एम आ गया -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. और अगर हमारे पास m वैल्यू है तो m वैल्यू हमें पता है वेरी करती है फ्रॉम -l to +l. तो यहाँ पे हमारे पास m आएगा -2 से +2 तक. इस चीज का ध्यान रखना, आपको +3 काउंट नहीं करना. यहाँ पे आप कंसिडर करोगे -2 से +2 वैल्यू, क्योंकि l हमारा मैक्सिमम 2 है. तो m होता है -l to +l. -l आता है, 0 आता है और +l, उसके बीच वाले सारे इंटीजर्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नोटेशन फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन. n is 2, l is 2, n 2 है, l 2 है. तो अगर आप l वैल्यू देखोगे तो 0 1 2 2 4 d ऑर्बिटल, n is 2, तो नोटेशन आ गई 2d. अब आपको इनके लिए m और l वैल्यूज निकालनी है. n 2 है, n 1 है, n 4 है और n 3 है. इसके लिए आपको नोटेशंस निकालनी है. तो आई होप आप इजिली सॉल्व कर लोगे अब ये क्वेश्चन. सो बाय दिस मैं आगे मूव कर रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक. इसमें आप पढ़ोगे स्प्लिटिंग के बारे में. तो हमें पता है हमारे पास एल वैल्यूज से एस पी डी एफ तीनों ऑर्बिटल्स और ये फोर्थ वन ऑर्बिटल आता है. एल अगर 0 होगा तो एस ऑर्बिटल है, एल 1 होगा तो पी ऑर्बिटल है, एल 2 होता है तो डी ऑर्बिटल है, एल 3 होगा तो एफ ऑर्बिटल है. उसके अकॉर्डिंग अगर हम एम एल वैल्यूज देखते हैं तो एस में हमारे पास 1 आता है, पी में हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं -1 से +1, डी में हमारे पास -2 से +2 तक 5 वैल्यूज आती हैं और एफ में हमारे पास -3 से +3 तक 7 वैल्यूज आती हैं. और यही है स्प्लिटिंग इन ऑर्बिटल्स की. एस ऑर्बिटल कोई स्प्लिटिंग नहीं करता, 1 ही रहता है. तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल आ गए, डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं और एफ में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स हैं. तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल 3 5 7. अगर इन शॉर्ट आपको बोलूं मैं तो आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको एल वैल्यूज लिखनी है और नीचे आपको लिखने हैं ओड नंबर्स. तो 1 3 5 और 7, 1 4s 3 4p. एल वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3 और ये आ जाएंगे ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ml वैल्यूज. तो आप इससे इजीली निकाल लोगे. ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल के लिए, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल. ये एक सिंपल छोटी सी ट्रिक है जिसको आप यूज करके इजीली ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग फाइंड कर सकते हो. तो आगे हम मूव करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में. तो आपको अब आई होप सारी शेप्स आती हैं, हाउ टू ड्रा s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल. और इनकी शेप्स कौन कौन सी होती हैं, s में स्फेरिकल, p में डम्बल, डी में डबल डम्बल और क्लवर शेप. और अगर आपको अभी भी ऑर्बिटल की शेप नहीं आती है तो ऊपर आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा, हाउ टू ड्रॉ एस एंड पी ऑर्बिटल्स एंड हाउ टू ड्रॉ डी ऑर्बिटल्स. आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा इजिली हाउ टू ड्रॉ. अब है यहाँ पे एस ऑर्बिटल्स की शेप. तो एस है हमारे पास स्फेरिकल, ये है 1s के लिए शेप, ये है 2s के लिए और यहाँ पे एक नोड बनेगी. बाकी मैं आपको ये सारी टर्म्स बता चुकी हूँ. अगर नहीं पता तो आप एक बार वीडियो चेक कर लेना, क्लियर हो जाएगा. और ये 3s के लिए, इसी तरह 4s के लिए भी बनाओगे तो नंबर ऑफ नोड निकाल सकते हो. नोड्स का फॉर्मूला n-1 होता है फॉर s ऑर्बिटल्स. ये है आगे क्वेश्चंस कुछ, दैट व्हाट इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल. यहाँ पे आंसर आएगा स्फेरिकल. व्हाट इज अ नोड, वो रेंज जहाँ पे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0. हाउ मेनी नोड आर देयर, आपको फॉर्मूला लिखना है n-1 और आप n की वैल्यू पुट करके नोड्स इजिली कैलकुलेट कर सकते हो फॉर s ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट है p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल की शेप आपको मैंने बताई है और यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि यहाँ पे डेंसिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होती है इन लोब्स में और इनके बाहर 0 होती है. और ये लोब्स
अपॉन x एक्सिस है तो ये px डायग्राम है, y पे जाएंगी तो py और z पे जाएंगी तो pz, और इस तरह आप इजीली ड्रॉ कर लोगे। बाकी आपको मैंने जो डिटेल में लेक्चर में बताया आप वहीं से ड्रॉ करो ऑर्बिटल s और p और d के लिए तो इजी रहेगा। अब नेक्स्ट है रेडियल वेव फंक्शन where symbol is capital R. It depends upon the distance r of an electron from the nucleus and it further depends upon quantum number n and l. n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एंगुलर क्वांटम नंबर। अब प्लॉट की बात करेंगे तो हम r और स्मॉल r के बीच में प्लॉट ड्रॉ करेंगे। स्मॉल r हमारा डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है या इस ऑर्बिटल में है, तो इसका कितना डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, दैट इज अ स्मॉल r, और कैपिटल R है रेडियल वेव फंक्शन। तो इसके बीच में जब 1s के लिए प्लॉट बनाते हैं तो ग्राफ इस तरह से बनता है, सेंटर में एरिया ज्यादा है। तो अगर इसको हम डिटेल में देखें तो हमारे पास क्या होता है, जब हम ओरिजिन 0 में यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस सबसे कम है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर है, उस टाइम पे R वैल्यू सबसे हाई है। और जैसे जैसे ये स्मॉल r इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास ये R वैल्यूज कम होती जा रही हैं। ये है ग्राफ 1s ऑर्बिटल के लिए, ये प्लॉट आपको आने चाहिए। ये 2s का प्लॉट है, क्योंकि हमें पता है 2s में हमारे पास नोड बनती है, तो ये प्लॉट इस तरह से आएगा r और स्मॉल r में, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन और एक्सिस के नीचे नेगेटिव साइन, और ये जब सेंटर को कट, इस लाइन को एक्सिस को कट कर रही है तो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और इसी तरह से हम प्लॉट बनाएंगे 2p के लिए, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ओरिजिन पे 0। यहाँ पे इसी चीज का ध्यान रखना है कि 2s में प्लॉट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू r की, ओरिजिन पे r मैक्सिमम है, बट यहाँ पे p ऑर्बिटल में ओरिजिन पे r 0 है, और जैसे जैसे r स्मॉल r इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये r इंक्रीज हो रहा है और एक लिमिट के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके लिमिटेशंस थी जिसके कारण हम अब प्लॉट करेंगे r स्क्वायर और r में डिस्कस। r स्क्वायर यहाँ पे है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये डेंसिटी फाइंड करने के लिए और ये ज्यादा बेटर है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिव टू द प्रीवियस ग्राफ जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। यहाँ पे हमारे पास 1s का ऑर्बिटल कुछ इस तरह से बनता है। ये ओरिजिन याद रखना, इस एक्सिस के साथ ये टच नहीं होनी चाहिए और इस एक्सिस के साथ ये टच नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे ओरिजिन पे r मैक्सिमम, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो ये काफी बड़ा रीजन है, यहाँ पे r मैक्सिमम रहता है और फिर फर्दर दूर जाने पे ये कम होती है वैल्यू। तो ये स्फेरिकल शेप को अच्छी तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। उसी तरह से ये 2s ऑर्बिटल है। 2s ऑर्बिटल अगर आप प्रीवियस ग्राफ देखो तो वो कट करके नीचे जा रहा था, तो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे मैम प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, वही उस ग्राफ की प्रॉब्लम थी जो उसकी लिमिटेशन थी। इसीलिए ये ग्राफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ज्यादा जस्टिफाइड है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। तो ये ओरिजिन यहाँ पे नोड पे जाके एक्सिस पे जाके 0 हो जाता है और फिर फर्दर इंक्रीज हो जाता है। ये है प्लॉट 2s के लिए, और यहाँ पे आएगी एक्सिस पे नोड, और ये ग्राफ रहेगा 2p के लिए। 2p के ग्राफ में कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आई, बट जो चेंज आया मेनली वो आया 2s और 1s के लिए। तो इस तरह से हम प्लॉट्स डिस्कस करते हैं इन sp ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल वेव फंक्शंस। और बाय दिस आई फिनिश माय दिस लेक्चर हियर। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जीज।